ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, हम मेहनत करते हैं फिर भी थोड़े पैसे जो भी आते हैं हमारे ख़त्म हो जाते हैं, घर में गरीबी बनी रहती है, या बहुत पैसे कमाते हैं परंतु घर में नहीं टिकता है, किसी व्यर्थ कामों में खर्च हो जाता है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय दिए गए हैं। तो हम प्रमुख कारण क्या हैं, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कम लोगों को यह पता होगा कि गरीबी आने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, यह अपने घर में आप ध्यान दीजिए कि जैसा कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जिसके गरीबी आने का प्रमुख कारण यही है। दोस्तों, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जैसे हमारा अन्न अगर दूषित खाते हैं तो हमारा मन भी दूषित होता है। अन्न खाने से जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें शुद्ध और साफ भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी हम भोजन करते हैं वह दक्षिण मुखी होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आप जानते भी होंगे, शुभ कार्य होता है या कोई पूजा पाठ होता है, कोई भी धार्मिक कार्य होता है, जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, शादी ब्याह होता है, तो दक्षिण मुखी होकर के कार्य यह नहीं किया जाता है। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सर्वप्रथम हमें भोजन करना चाहिए। दक्षिण मुखी होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी हम भोजन करते हैं तो थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। अगली चीज़, भोजन वह नहीं करना चाहिए जो लंघन हो गया हो। जैसे हम भोजन निकाल करके रख दिए हों, कोई उसे पैर से ठोकर मार दे या उसे लंघन करके चला जाए, वह भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। वह भोजन दूषित हो माना जाता है और वह भोजन करने से हमारा मन भी दूषित होता है। इस वजह से वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, बिस्तर पर बैठ कर के भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। हम अगली वीडियो में भी, पहले की वीडियो में भी कुछ आपको यह बताए हैं। बिस्तर पर बैठ कर के भोजन, चाय, इस तरह की चीज़ें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। इससे हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हमारे जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगली चीज़, खाना बनाते समय या खाना परोसते समय जो घर की गृहिणी हैं उनके द्वारा सर को ढक लेना चाहिए। और खाना बनाते समय एक चीज़ और बताऊंगा, खाना बनाते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व की दिशा के तरफ करके ही खाना बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं इसलिए इस विषय पर चर्चा करता हूं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इस बात का आप लोग ध्यान दें। अगली चीज़ दोस्तों, अपने थाली में जैसे हम भोजन करते हैं तो कुछ जूठन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम खाना उतना ही लें, खाना खाते हैं जितना हम खा लें। कभी अगर छूट गया तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसे बार बार हमें जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। अगली चीज़, इस बात का ध्यान देना चाहिए, बाल पड़ा भोजन नहीं करना चाहिए, वह दूषित हो जाता है। आप दूसरा भोजन कर लें, लेकिन जिस भोजन में बाल पड़ा हो वह भोजन हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। सड़े और बासी यह भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम इस टाइम का रख दिए, अगली टाइम खा रहे हैं, वो थोड़ा सा खराब भी हो गया है तो हम खा करके उसे सोचते हैं कि सधा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जूठन भोजन या किसी का जूठा हुआ भोजन, एक ही में 2 लोग 3 लोग खाते हैं, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके विचार कैसे हैं, उनका धर्म कैसा है, इस तरह से अगर जूठन भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। खट्टा अन्न नहीं खाना चाहिए। जो खराब हो गया हो, खट्टा लग रहा हो, वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। कुत्ते द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए या पक्षियों द्वारा उसमें खाया हुआ भोजन
नहीं करना चाहिए, ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अन्य मृत व्यक्ति के निमित्त अगर कोई भोजन बनाया गया हो वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। कौवे पक्षी द्वारा खाया हुआ अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इस बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे जीवन पर मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हमारे घर में गरीबी बनी रहती है। कोई बीमार पड़ जाता है, व्यर्थ में पैसे जाते हैं, यह सब हमारे घर में हर वक्त चलता रहता है। इस वजह से ऐसा काम न करें। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे का कमाया हुआ भोजन, दूसरे का धन नहीं खाना चाहिए। जैसे हम किसी का लूट पाट करके वो भोजन करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही खाना चाहिए। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाथ और पैर धो करके कभी भी भोजन करना चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, ये वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कभी भी जब हम भोजन करने जाएं तो अपना हाथ पैर साफ से और मुख धो करके तब हमें भोजन करना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा के तरफ मुख करके ही भोजन करें। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।